नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 590वां एपिसोड है जिसका नाम है विपुल धनदायक राजयोग। दोस्तों, ज्यादातर लोग किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं तो एक सवाल हमेशा उसमें कॉमन देखा जाता है। वह सवाल है, क्या मेरी कुंडली में राजयोग है? सवाल वैसे तो सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि राजयोग कुंडली में अनेक प्रकार से बनते हैं और जब राजयोग की दशा अंतरदशा चलती है तब राजयोग का फल भी मिलता हुआ देखा गया है। लेकिन कुछ कुंडलियां बिल्कुल सामान्य होती है जिसमें कोई राजयोग भी नहीं बना होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन बिल्कुल मंथर गति से, सादे ढंग से, सामान्य रूप से चलता रहता है। जबकि कुछ कुंडलियां जिसमें 2 या 3 राजयोग बने होते हैं, ऐसा जातक धन संपत्ति से सुखी होता है। उसके पास मोटर गाड़ी, भव्य मकान, अच्छा व्यवसाय वगैरह सब कुछ होता है। राजयोग का मतलब है राजा बनाने वाले योग, लेकिन राजाओं के जमाने अब नहीं रहे, इसलिए राजयोग वाला जातक आज के दौर में सेठ बनता है और उसके व्यवसाय में उसके हाथ के नीचे कुछ लोग काम करते हैं। यदि वह नौकरी करता है तो एक अच्छे पद पर विराजमान होता है। राजयोग एक तरह से इंसान को हर वह सुख देता है जिसके लोग सपने देखते हैं। राजयोग वाला जातक जो सोचता है वह करता भी है और सब कुछ वैसा ही उसके जीवन में होता चला जाता है। यहाँ जो राजयोग हम जानेंगे वह सिर्फ पुरुष जातक की कुंडली पर ही लागू होंगे, ऐसा समझना है। आइए जानते हैं कि राजयोग कुंडली में कैसे बनते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने इस कुंडली में सिर्फ लग्न लिखा है। जहां लग्न की जरूरत होगी वहां वह लग्न हम आपको दिखाएंगे। पहला राजयोग हम जानेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, बुध या गुरु, 2 में से कोई एक ग्रह केंद्र में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, इसे केंद्र कहते हैं, तो केंद्र में हो और मंगल 10म स्थान में केंद्र में हो तो इसे राजयोग कहते हैं। यहां लग्न में बुध और गुरु होंगे। हालांकि 2 में से एक केंद्र में होना चाहिए। बुध गुरु को हम लग्न में आपको दिखा रहे हैं और 10म स्थान में केंद्र में मंगल होगा। आपका लग्न यहां कोई भी हो, बुध गुरु केंद्र में होने चाहिए और मंगल सिर्फ 10म स्थान में ही होना चाहिए। बुध या गुरु कोई भी एक केंद्र में होगा तो चलेगा। तो यहां मंगल 10म में होगा। यह राजयोग है। जातक अपने कुल का दीपक बनता है, साथ ही विपुल धन संपत्ति का मालिक भी ये योग बनाता है। एक और योग को भी जानेंगे जो राजयोग होगा। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, केंद्र या त्रिकोण में बुध गुरु और शुक्र बैठे हो तो इसे राजयोग कहते हैं। यह तीनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। यहां इस कुंडली में गुरु 7म में केंद्र में होगा और 9म त्रिकोण में हम आपको दिखाएंगे बुध और शुक्र को। यह भी एक राजयोग है। केंद्र में यहां गुरु है और बुध शुक्र
त्रिकोण में है। ये तीनों शुभ ग्रह है। यह सभी ग्रह बुध, गुरु और शुक्र आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में हो सकते हैं, तब भी ये राजयोग अवश्य बनता है। ऐसा राजयोग जातक को धर्म, विपुल धन, विद्या और कीर्ति देता है। जातक शांत और सुशील राजा जैसा बनता है। आइए एक और राजयोग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न यहां हो सकता है। सूर्य कहीं भी बैठा हो, उस सूर्य पर चंद्र की सप्तम दृष्टि होगी तो आप राजा बनेंगे। सूर्य को हम लग्न में दिखा रहे हैं, जो केंद्र में बैठा है, और इस सूर्य पर चंद्र की सप्तम दृष्टि होनी चाहिए, तो चंद्र यहां सप्तम में होगा। सूर्य से चंद्र जब सप्तम हो तो यह पूनम का चांद है, ऐसा पक्का मान लेना है। इसे राजयोग कहते हैं। जातक धनवान और सुखी बनता है, लेकिन इस योग को सूर्य से सप्तम चंद्र हो तो इसे अधम योग भी कहते हैं। जातक धन के लिए निचली कक्षा तक जाता है। वह धनवान तो बनता है, लेकिन रास्ता धनवान बनने का अधम होता है। एक अन्य योग को भी, जो राजयोग होगा, इसे जानेंगे हम। आपकी कुंडली में दशम स्थान में सूर्य और बुध हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, दशम में सूर्य और बुध, इसे सूर्य बुधादित्य योग भी कहते हैं। लग्न आपका कोई भी हो, दशम स्थान में सूर्य और बुध हो और छठे स्थान में मंगल और राहु हो। छठे स्थान में हम दिखाएंगे आपको मंगल और राहु को। तो इसे सूर्य बुध दशम में, मंगल राहु छठे यदि होंगे तो इसे राजयोग कहते हैं। आप अपने अंदर नेता बनने के तमाम गुण आपके अंदर मौजूद पाएंगे। आपको महा मेहनत के बाद राजनीति में सफलता मिलेगी, ऐसा निश्चित मान लेना है आपको, क्योंकि यह योग राजनीति की तरफ ले जाता है। आपकी कुंडली में पहले स्थान से लेकर 7 स्थानों तक सभी 7 ग्रह हो, लेकिन पहले ग्रह की शुरुआत में गुरु और अंत में शनि हो तो इसे राजयोग कहते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। पहले स्थान लग्न में हम आपको दिखाएंगे गुरु को, दूसरे होगा सूर्य बुध, तीसरे स्थान में होगा शुक्र, चौथे होगा चंद्र, पंचम में होगा मंगल, और सप्तम में होगा शनि। यहां आप देख रहे हैं कि तमाम ग्रह गुरु से शुरू करने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी तमाम ग्रह गुरु से लेकर शनि तक सभी ग्रह आ चुके हैं। शनि आपको, यहां एक बात आपको याद रखनी है कि शुरुआत गुरु से होनी चाहिए और अंत में
शनि होना चाहिए। बीच में जो अन्य ग्रह होंगे वह गुरु शनि के बीच में कहीं भी उलट सुलट हो सकते हैं। हमने यहां जो दिखाए है इस तरह वो ना हो, लेकिन उलट सुलट हो, लेकिन शुरुआत गुरु से और समाप्ति शनि पर होनी चाहिए। उसके बीच में सारे ग्रह आ जाने चाहिए। इसे राजयोग कहते हैं। ऐसे राजयोग वाले जातक को अपने कुटुंब परिवार का जीवन भर सुख मिलता है। पत्नी और संतान का सुख भी मिलता है। वह सदा सुखी रहता है। इसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि ऐसा योग विपुल धन संपत्ति देता है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में तीसरे स्थान में गुरु जैसा ग्रह बैठा हो, ये एक शुभ ग्रह है। और चंद्र को हम दिखाएंगे लाभ स्थान में, ये दूसरा शुभ ग्रह है। तो तीसरे गुरु हो और चंद्र 11वें लाभ में हो, इसे भी राजयोग कहते हैं। यहां गुरु तीसरे और चंद्र को हमने 11वें दिखाया है। गुरु की नवम दृष्टि इस चंद्र पर है। गुरु को धनदायक और चंद्र को लक्ष्मी कारक ग्रह कहते हैं। ऐसा राजयोग जातक को विपुल धन संपत्ति देता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर का कुल दीपक होता है। वह राजा के समान जिंदगी बसर करता है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपके लग्न में शनि चंद्र बैठे हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, शनि और चंद्र लग्न कोई भी हो, ये दोनों लग्न में मौजूद होने चाहिए। और त्रिकोण में सूर्य गुरु बैठा हो, जैसे पंचम में हम आपको सूर्य दिखा रहे हैं और गुरु को नवम स्थान में दिखाएंगे। हालांकि ये दोनों सूर्य और गुरु पंचम में भी हो सकते हैं, नवम में भी हो सकते हैं, दोनों साथ भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। तो पंचम में सूर्य और नवम में गुरु हो और दसम स्थान में मंगल बैठा हो, जैसे हम यहां आपको दिखाएंगे दसम स्थान में मंगल को। तो यहां लग्न में शनि चंद्र है, पंचम त्रिकोण में सूर्य है और नवम में गुरु है और दसम स्थान में मंगल है। यह सूर्य गुरु जो है वो नवम त्रिकोण में एक साथ भी हो सकते हैं और दसम स्थान में मंगल को हमने दिखा दिया है। ऐसे योग को राजयोग कहते हैं। जातक विपुल धन संपत्ति अर्जित करता है और वह धनवान और सुखी बनता है। एक अन्य योग को जो राजयोग होगा बहुत जल्दी से हम जानेंगे। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम कर्क लग्न की लाएंगे। यह राजयोग सिर्फ कर्क लग्न में ही बनेगा, यह आपको ध्यान में रखना है। आपकी कुंडली में चंद्र 11वें वृषभ राशि में उच्च का बैठा होगा और दसम स्थान में मेष राशि में सूर्य बुध और शुक्र होंगे। सूर्य बुध और शुक्र
कर्क लग्न हो, ये योग कर्क लग्न में बनेगा, कर्क लग्न हो, वो सब में उच्च का चंद्र बैठा हो और दशम स्थान में मेष राशि में सूर्य, बुध और शुक्र हो, तो यह एक बड़ा राजयोग कहा गया है। जातक यहाँ राजा बनता है या राजा के समान प्रसिद्धि और विपुल धन संपत्ति का उपभोग करता है। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली का लग्न इस लग्न में ही बैठा होना चाहिए, चाहे लग्नेश कोई भी ग्रह बना हो, और लग्नेश पर गुरु चंद्र की पूर्ण सप्तम दृष्टि हो तो इसे विपुल धनदायक राजयोग कहते हैं। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। यहां लग्नेश मंगल है जो लग्न में ही केंद्र में होगा। इस मंगल पर सप्तम में तुला राशि में बैठे चंद्र और गुरु की पूर्ण दृष्टि होगी। इसे राजयोग कहते हैं। आपका लग्न से यहां चाहे कोई भी बने, लेकिन गुरु चंद्र की सप्तम दृष्टि होनी ही चाहिए लग्न पर, तो गुरु चंद्र सप्तम में अवश्य आ जाएंगे, ऐसा आपको समझ लेना है। तो आपका लग्न में ही होना चाहिए और उस पर गुरु और चंद्र की सप्तम दृष्टि होनी चाहिए। ऐसे राजयोग वाला जातक विपुल धन संपत्ति का मालिक बनता है, जिसके कारण ये सदा सुखी भी रहता है, क्योंकि गुरु चंद्र यहां गज केसरी योग बना रहे हैं। चंद्र और मंगल लक्ष्मी योग बना रहे हैं और गुरु मंगल मांगल्य योग बना रहे हैं। तो एक साथ तीन राजयोग ऐसे जातक की कुंडली में बन जाता है। हालांकि यहां लग्न बदल जाएगा तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी योग नहीं बनेगा, लेकिन अगर मंगल का लग्न होगा मेष या वृश्चिक तो 3 राजयोग बनेंगे। अन्यथा गुरु चंद्र की दृष्टि लग्नेश पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव देती है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ विपुल धनदायक राजयोगों को जाना जो सिर्फ पुरुष कुंडली पर ही लागू किए जाएंगे। यहां एक बात हम आपको बता दें कि जो भी राजयोग हमने यहां बताए हैं वह राजयोग अगर आपकी कुंडली में बने होंगे, लेकिन साथ ही कैमेंद्रम योग भी बना होगा। कैमेंद्रम योग कैसे बनता है कि चंद्र किसी भी खाने में हो, उसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो उसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। और ये कैमेंद्रम योग को बहुत बुरा माना गया है, क्योंकि ये सभी राजयोगों का भंग कर देता है। इंसान को जब राजयोगों का फल नहीं मिलता, इसका कारण यही होता है कि उनकी कुंडली में कैमेंद्रम योग हो सकता है। तो यदि आपकी कुंडली में कोई राजयोग बना हो तो ये भी देख लीजिए कि चंद्र जहां बैठा हो कहीं भी, उसके दोनों तरफ ग्रह है या नहीं है। अगर ग्रह नहीं बैठे हैं तो पक्का कम कैमेंद्रम योग बन चुका है। और अगले शुक्रवार को हमारा कैमेंद्रम योग पर वीडियो आ रहा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं और जांच सकते हैं कि कैमेंद्रम योग कुंडली में कैसे बनता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।